हेलो एंड वेलकम गाइज, हमारे नए चैनल इंसल ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। ये जो राइड होने वाली है वो दिल्ली टू नेपाल की राइड होने वाली है, पर इसमें एक ट्विस्ट है कि यहाँ से पहले हम जाएंगे बिहार और बिहार जाने के बाद हम जाएंगे नेपाल, वो भी भिट्ठा मोर बॉर्डर से। इसके पीछे की कहानी मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा और माइट भी इसी ब्लॉग में आपको मिल जाए वो कहानी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं बाइक से जा रहा हूँ। अभी हम जो यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं, परी चौक मेट्रो से आगे नॉलेज पार्क मेट्रो से पहले ये जो कट है ये हमको यमुना एक्सप्रेसवे पे ले जाएगी। आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे आगरा जो है 185 किलोमीटर दूर है और अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। तो ये जो सफ़र है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप सभी बने रहें हमारे साथ और डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो टोटल राइड है वो होने वाला है 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर का अप्रॉक्स। तो मज़ा तो आने वाला है। अभी हम चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे और यहाँ से हम निकलेंगे लखनऊ के लिए। लखनऊ जो है यहाँ से 465 किलोमीटर है। चलिए सीधा लखनऊ चलते हैं। अगर समय से पहले पहुंच जाते हैं तो हमारा जो स्टे है वो लखनऊ में नहीं होगा, हम आगे कहीं स्टे करेंगे। पर फ़िलहाल जो हम सोच के चल रहे हैं कि हमारा जो स्टे होने वाला है वो लखनऊ में ही होने वाला है। गाड़ी का जो टैंक है हमने फुल करा लिया है और मौसम भी बढ़िया हो रहा है एकदम। इस रास्ते में पहले भी मैं आ चुका हूँ एक बार, पर तब हमारे पास ये बाइक नहीं थी। ये बाइक अभी हमारे पास आई है। इससे पहले मैं एक प्लैटिना ओन करता था और आपको बता देता हूँ कि मैं प्लैटिना से भी लखनऊ टू दिल्ली कवर कर चुका हूँ, पर उसमें मुझे समय ज़्यादा लगा था। अप्रॉक्स मुझे 8 घंटे के करीब लग गया था जब मैं प्लैटिना से आ रहा था। तो मैंने काफ़ी सारे जो है ब्रेक्स लिए थे। रीज़न सिंपल था कि 100 सीसी की गाड़ी थी और हम उसको ना तो ज़्यादा भगा सकते थे और हमें सही पहुंचना था। मेरा फर्स्ट टाइम था इतना लंबा टूर और किसी एक्सप्रेसवे पे, तो डेफिनेटली वहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लिया था। यहाँ मैं ये सोचा हूँ कि कम से कम 100 किलोमीटर से ही ब्रेक लेना है। और डेफिनेटली जब भी हम लोग राइड करते हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम राइड इसलिए करते हैं ताकि सफ़र में मज़ा आए, ना कि जहाँ जा रहे हैं उसमें मज़ा आए। तो आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, अब ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ भी इस तरह का, तो आप वहीं रुकिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, सफ़र का आनंद लीजिए। मंजिल पे तो जाना ही है। मंजिल पे पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले लगता है कि यार वापस चलते हैं यहाँ से, हो गया, घूम लिया। पर असली मज़ा तो सफ़र में ही है, जिसके लिए हम लोग बाइक से ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं। तो सफ़र का मज़ा लीजिए। और ये जो एक्सप्रेसवे है वो बाइक्स फ्रेंडली है, बाइक्स अलाउड है इस पर, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले भी इससे बाइक से आ चुका हूँ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मज़ा बहुत आता है इस जगह पे बाइक ड्राइव करने में। आप भी, अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली बाइक ड्राइव करिए। अगर आप बाइक लवर हैं तो आप बाइक ड्राइव करिए, आप नहीं हैं तो भी करिए। रीज़न है, बाइक ड्राइव करने में मज़ा तो आता है। आपके पास कोई सी भी गाड़ी है, डजेंट मैटर, बिकॉज़ मैंने जो है इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने प्लैटिना पे कवर करा हुआ है ये 500 किलोमीटर का जो सफ़र है वो। तो और जहाँ हमें स्टे लेंगे वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे लिए
टाइम इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी जो समय हो रहा है ना 12:10 हो रहा है, और हमारा जो टारगेट है लखनऊ पहुंचने का वो है कहीं ना कहीं कि 5 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाएं। तो इस हिसाब से ये होता है कि ये क्या आप इस हिसाब से ये होता है कि आप कह सकते हैं कि 5 घंटे अप्रॉक्स में मान के चल रहा हूँ, और डिस्टेंस भी उसी के करीब है। जो हम रुकेंगे उसको कवर करते हुए हम डेफिनेटली 5 बजे तक कोशिश करेंगे कि पहुँच जाएं। चलिए आप सफ़र का मज़ा लीजिए। देखिए रोड्स कितने व्यू कितना शानदार है, एकदम गजब। 6 लेन रोड है और हम गाड़ी को भगाते हैं थोड़ा सा। होती है, जिसका भी आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप 100 से ऊपर चल रहे हैं तो आपका चालान घर आने वाला है। तो हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे ट्रिप के बजट पे असर पड़े। तो 100 तो हमें क्रॉस करना ही नहीं है, 80 to 100 के बीच में हम क्रूज करने। तो अभी हम लोग जेवर टोल पे आ गए हैं। तो अभी हम खड़े हैं जेवर टोल पे, और मुझे लगता है यहाँ पे बाइक का भी टोल लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे बाइक का लेन बना हुआ है अलग से। तो अभी हमने जेवर टोल जो है वो क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पे हमने पर्ची जो लिया था वो आगरा तक का कटवाया है। तो ये मुझे पड़ा है लगभग 245 रुपये का, आप देख रहे होंगे। तो हाँ जी भाई, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जाते हैं और 2 बुलेट से जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 245 रुपये का पर्ची कटने वाला है। अभी हम छोटा सा पॉज लिए हैं, 40 किलोमीटर चल चुके हैं अप्रॉक्स, और फिर निकलते हैं यहाँ से, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यार यहाँ पे रुकना पड़ गया। ये जो भैया सामने से स्प्लेंडर प्लस से जा रहे हैं, इनके क्लच प्लेट का ना बोल्ट ख़राब हो गया है, और मतलब बोल्ट नहीं, वो साइड में जो पैनल होता है ना, वो पैनल इनका खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्लच, जहाँ से क्लच इंजन से कनेक्ट होता है वहाँ पे एक बोल्ट होता है, उसको टाइट करने के लिए ना वो साइड पैनल खोल के ही टाइट हो पाएगा, इसे वहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँचेगा। और ये कह रहे हैं कि इनका टूल किट जो है वो किसी ने निकाल लिया है गाड़ी से। तो भाई हमारे पास भी गाड़ी में टूल किट नहीं था, तो गाइस जैसे तैसे करके हमने वो साइड वाला पैनल खोला, फिर उनका बोल्ट टाइट करवाया, और बोल्ट टाइट कराने के बाद पैनल जब हम कसने गए तो हमारा चाबी टेढ़ा हो जा रहा था।
चाबी से ही खोला था। टूल किट जो है हमारे गाड़ी में भी नहीं है और मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो रास्ते में मुझे टूल किट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या फिर जब हम बिहार पहुंच जाएंगे तो बिहार में टूल किट हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है वो मुझे मिल गया सबक यहीं पे स्टार्टिंग में ही कि यार टूल किट रखना है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करके रखी हैं हर पॉसिबल सिचुएशन को ध्यान रख के, पर मुझे लगा कि गाड़ी में टूल किट तो होगी, ये सोच के जो है मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। पर जब मैं अभी खोल के देखता हूँ तो गाड़ी में टूल किट नहीं है। तो ये यार ये समस्या है। तो भैया वापस गए हैं, अब वो वापस से टोल क्रॉस करेंगे और टोल क्रॉस करके उस साइड मैकेनिक है, मैकेनिक के पास वो फिर वापस से उसका फिटिंग करवाएंगे। मैंने भी अपना जो है भारी वाला जैकेट चेंज कर लिया क्योंकि मौसम सही हो रहा है, धूप है, अच्छा खासा धूप है और भाई उतना मतलब हवा भी नहीं लग रहा, सही है। विंड चीटर जो है वो मैंने डाल लिया है, मौसम सही हो रहा है। देखते हैं जब ठंड लगेगी तो फिर वापस से जैकेट निकाल के पहन लेंगे। हमारा जो भी सामान है, लगेज है, वो सारा एकदम इजीली एक्सेसिबल है। तो हमने इसी तरह से अरेंजमेंट करा है और हम अपनी सारी ट्रिप्स पे भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि यार अपनी जो चीज़ें हैं वो ईज़िली एक्सेसिबल हो। ये नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है बैग उतारने में, फिर उसको बंद करो चढ़ाओ। पैकिंग भी उसी हिसाब से होती है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ऊपर, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो नीचे। अभी हमने एक टोल क्रॉस किया था थोड़ी देर पहले, जेवर टोल का, और आगे 1 किलोमीटर आगे फिर कोई टोल बता रहा है। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है ये जो पर्ची मैंने कटवाया है ना, तो उसमें आगरा तक का लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो पर्ची देखे और फिर पैसे ना ले, क्योंकि टोल तो भाई एक ही बार लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि फास्टैग है जब क्रॉस करते जा रहे हैं तो कटते जा रहा है। हमने एक बार कटवा लिया है। आगरा तक दूध कैसे 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 बताए, पूछे? अरे यार गाइस, भैया बता रहे हैं कि एक छोटा सा बालक था आगे वाले हमारे बाइक पे, और उसमें उस बच्चे का फेस, बाल सब जल गया था। आई डोंट नो हाउ। मैंने पूछा भी भैया से कि आपने पूछा नहीं कैसे हुआ। भैया ने बताया कि मुझे नहीं पता, उन्होंने पूछा भी नहीं, पर शिट यार। तो जब आप रोड पे निकलते हैं ना, तो दिस इज रियलिटी। आपको दिखेंगे हाउ काइंड पीपल्स आर, हाउ सपोर्टिव पीपल्स आर। कुछ लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, आपके साथ रूड होंगे। तो स्टिल देयर आर पीपल्स जो आपको सपोर्ट करेंगे, देयर आर पीपल्स जो आपकी हेल्प करेंगे, देयर आर पीपल्स जो आपके साथ काइंडली बिहेव करेंगे।
रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे। ओके, तो ये हमारे लिए तीसरा टोल है। देखते हैं इस टोल पे क्या सीन बनता है, क्योंकि पर्ची तो हमारा आगरा तक का है, तो टोल तो नहीं लगना चाहिए। स्टिल ये लोग चेक करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। डेढ़ 150 किलोमीटर अप्रॉक्स, 150 समथिंग किलोमीटर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और 2 व्हीलर का लेन तो बना है यार। ओके, अब देखो कितना क्यूट बेबी है ना। तो अभी हमें मानपुर सौज रोड कुछ तो है इस टोल प्लाज़ा का नाम, और उसी टोल प्लाज़ा पे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि कंटिन्यूअसली जो है 150 किलोमीटर का ड्राइव था हमारा। और आप देख रहे होंगे हमारी जो कम्मो है वो अभी भी रोड पे दहाड़ रही है। तो हमने इसको भी थोड़ा सा रेस्ट दिया, खुद को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया। हमारा प्लान था कि 100 किलोमीटर बाद ही रुकना है, बट 100 किलोमीटर से मतलब इतना कंफर्टेबल है ये बाइक कि 100 किलोमीटर पे हमें महसूस ही नहीं हुआ। 150 किलोमीटर जाने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब यहाँ से निकलेंगे तो अगला 150 किलोमीटर जब हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे होंगे तो अब एक छोटा सा पॉज और लेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट हिट करेंगे लखनऊ। तो अब एक बार मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। अब एक बार बाइक देखिए। और ऐसा है कुछ सेटअप बाइक का, और ये हमारा हेलमेट। ओके, सो अभी फिर हम निकल रहे हैं इस टोल प्लाज़ा से, और आप देख रहे होंगे लखनऊ जो है 328 किलोमीटर रिमेनिंग। 150 किलोमीटर मैंने कवर किया अभी तक। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से फिर से दोबारा से अपना सफ़र। और आज मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो अवॉइड करने वाला हूँ। हम जाने वाले हैं इस रास्ते से, फिरोजाबाद होते हुए सिरसागंज। हाँ, फिरोजाबाद सिरसागंज होते हुए हम जाने वाले हैं छिबरामऊ, फिर कन्नौज, और कन्नौज से लखनऊ। ठीक है, निकलते हैं। ये एक और टोल है गाइस, और मुझे लगता है यहाँ बाइक का फ्री है। हाँ, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे तो बाइक का चार्ज लगता है, बाकी जगह फ्री है। जब मैं आगरा सिटी के अंदर था ना अभी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मुझे महसूस हुआ, पर जब आगरा सिटी से निकला तो जितने पे मैं क्रूज़ कर रहा था, मतलब मेरा कहना था कि मैं 80 से 100 के बीच में क्रूज़ करूँगा, तो 80 से 100 के बीच में मैं आराम से चल रहा था। रोड ये भी बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छे रोड्स हैं। हाँ, 6 लेन नहीं है पर 4 लेन है। हेलो गाइज, सो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो शाम के
6 साढ़े 6 बजे का वीडियो है और जो लास्ट वीडियो आपने देखा था वो 4:30 बजे का है। तो 2-2.5 घंटे तक हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा। रीज़न इसका था कि हमारे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी और हमने एक गलत टर्न ले लिया था। इस वजह से हम रास्ता भटक गए थे तो रास्ता ढूंढने में हमें इतना समय लग गया कि हम गोप्रो की बैटरी नहीं चेंज किए और हमें पता ही नहीं चला कि किधर से जाना है। फ़िलहाल जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हमें गूगल मैप ने जो रास्ता दिखाया था वो किसी गांव से होकर रास्ता जा रहा था। वो अटपटांग रास्ता था, मतलब अटपटा सा, इतना अटपटा रास्ता था कि हम वहाँ किसी लोकल से पूछते भी थे ना कि हमें गोरखपुर हाईवे पे जाना है तो वो भी नहीं बता पा रहा था कि इधर से कैसे जाएंगे, आपको हाईवे पकड़ना है। पर जो मैप दिखा रहा था, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि मैप फॉलो करें, तो हमने ब्लाइंडली मैप फॉलो करा और देखिए आगे क्या होता है। कन्नौज 51 किलोमीटर और कानपुर 113 किलोमीटर। हमें कन्नौज से कटना है, कन्नौज जाके और वहाँ से हमें राइट लेना है, तब जाके हम उस एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। यार बार बार मेरे मुंह से एक्सप्रेसवे क्यों निकल रहा है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। तो जो हाईवे है वो कन्नौज से कटती है। पहले हम कन्नौज जाएंगे। नेशनल हाईवे तो ये भी है, पर पहले हमें लखनऊ जाने के लिए कन्नौज से राइट लेना पड़ेगा। चलिए। यार ये ऐसा रोड है, रोड कम गड्ढा ज़्यादा है और ये मैं लगभग पिछले 15 किलोमीटर से फेस कर रहा हूँ, जहाँ रोड तो है ही नहीं, गड्ढा है बस। अभी तक एक भी ऐसा पैच नहीं देखा मुझे जहाँ पे रोड हो सही है, हर जगह सिर्फ गड्ढा। अनगिनत गड्ढों को क्रॉस करके हम आगे जा रहे थे और जो मैप हमें बता रहा था, एक तो हमारे गाड़ी में जो होल्डर था, फ़ोन होल्डर, वो नहीं लग पाया था। उसके वजह से मुझे इतना दिक्कत हुआ कि मैं शेयर नहीं कर सकता। हर एक 5 किलोमीटर पर जाके मुझे अपना फ़ोन जेब से निकाल के फिर मैप देख के फिर अंदाज़ा लगाना पड़ता था ओडोमीटर से कि कितना दूर चलने के बाद हमें कौन सा टर्न लेना है। तो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो गया था, फिर भी हमें जाना तो था ही, तो हम चले जा रहे थे। और लखनऊ पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम हम करवाएंगे वो है कि अपने गाड़ी में फ़ोन होल्डर डलवाना, क्योंकि मैप एकदम नेसेसिटी है। अगर आप डायरेक्ट रूट नहीं ले रहे हो, आप उस रूट से अवेयर नहीं हो, तो मैप होना ही चाहिए। अगर आप किसी ऑफ साइट लोकेशन पे जा रहे हो तो भाई साहब मैप आप डाउनलोड करके रखो, ऑफलाइन ऑफलोड करके रखो। अब जो इस क्लिप में देख रहे हैं ना, मैं ऐसे ही फ़ोन यूज कर रहा था और ये काफ़ी हेक्टिक था मेरे लिए कि गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन यूज करना और मैप को देखना कि कौन सा टर्न लेना है, कितनी दूरी से लेना है। तो ये सच में काफ़ी हेक्टिक था। और जो आप इस क्लिप में देख रहे हैं, मेरे गाड़ी में फ़ोन होल्डर नहीं था, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं लगवाने गया था और वो लग नहीं पाया था किसी रीज़न से। गाड़ी में लाइट बहुत अच्छी थी और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला मुझे। अब तक रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि रोड पे गाड़ियाँ भी कम हो गई थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। पर मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त और ख़राब होने वाला है। मेरी एक गलती जो मुझ पे इतना भारी पड़ने वाली है। आगे गूगल ने ऐसा रास्ता दिखाया मुझे कि उस रास्ते पर नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई नहीं था उस रास्ते पे, एकदम अंधेरा। गाइस गूगल मैप ने पता नहीं किधर घुमा दिया है। ये रास्ता तो मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है, तो और कोई रास्ता दिखा भी नहीं रहा। यहाँ से निकलते हुए एक ही चीज़ दिमाग में चल रहा था कि यार जो गलत टर्न मैंने लिया था ना, उसको सही करने के बजाय हमें वहाँ से यू टर्न लेके वापस से जो सही रास्ता था उसको ले लेना चाहिए था। लाइफ में भी अगर कोई गलत टर्न आपने ले लिया है तो आप यू टर्न लेके वापस से सही रास्ते पे चले जाओ, क्योंकि उस गलत रास्ते पे आप जितना लंबा जाते जाओगे आपको परेशानी उतनी ज़्यादा होती रहेगी।
आप एक बार वीडियो देखो, दोनों साइड, एक साइड नहर है और एक साइड पूरा जंगल। मतलब मंजर इतना ख़राब हो चुका था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड मैंने 60, 70, 80 के बीच में रखा हुआ था और मैं तेज़ी से, जितना तेज़ से निकल सकता था वहाँ से उतना तेज़ से निकल रहा था। बीच बीच में मैप भी देख रहा था ताकि मैं कोई और गलत रास्ता ना ले लूँ, पर मैं डायरेक्ट वहाँ से निकलते जा रहा था। रास्ता बहुत ख़राब था और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ओके तो जी गाइस, अब मुझे दिख रहा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। अब थोड़ा सा जान में जान आया। चल भाई, एक्सप्रेसवे दिख गया कम से कम। अब यहाँ से हमें जाना किस साइड है? उफ, यहाँ से हमें राइट लेना है। फाइनली गाइज, हर जगह से घूम के हमको चढ़ना पड़ा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ही। तो भाई, दिल्ली से आ रहे हो, एक्सप्रेसवे ले लो, बेस्ट है। हमने ट्राई कर लिया है, आप मत करो। तब भी आपको ट्राई करना है तो प्लीज़ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोर करोगे तभी पता चलेगा ना कि ज़िंदगी क्या है। मैंने एक्सप्लोर किया, बच गया, ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं बचा होता तो फिर क्या ही कहने। अब हम यहाँ से चढ़ने वाले हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। और डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर से कम बचा हुआ है। तो मैक्सिमम जो समय लगने वाला है हमें, वो लगने वाला है मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे। कोशिश हमारा यही था कि जल्दी पहुंच जाए, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। लखनऊ DL लखनऊ। हाईवे से आ रहे सीधे क्या? हाँ, एक्सप्रेस से ही आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, नीचे से आ रहे थे। 7 बजे बाद एंट्री नहीं है इस पे जी, 7 बजे बाद एंट्री नहीं है मोटरसाइकिल की। वापस करो, 7 बजे बाद एंट्री नहीं है सर। नहीं देते पैसा लाओ, ये नहीं है। हाँ गाड़ी नंबर, हाँ, हाँ तो बोल दो नंबर। पहले निकल जाया करो, ठीक है? ठीक है सर। ध्यान रखना, निकाले दे। कितना कितना? एक बंदा। हाँ, एक बंदा। कहाँ रहने वाले हो? हम रहने वाले सर बिहार के हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। पीली पट्टी चलना, ठीक है? ठीक है सर, पीली पट्टी चलना। अच्छा, ठीक है सर। नंबर बोल दे जल्दी। DL1 SA। गाइस, तो एक सीन हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान करते हैं तो प्लान अकॉर्डिंगली। हमें भैया ने अलाउ करवा दिया है समहाउ। और एक पुलिस वाले अंकल भी मिले थे, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। 7 बजे के बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे एंट्री नहीं है। तो अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से होके जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना प्लान उसी हिसाब से बनाइए कि आप 7 बजे से पहले एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएं। अगर आज नहीं चढ़ पाता मैं तो मुझे कोई और रूट लेना पड़ता और वो एकदम हेक्टिक हो जाता मेरे लिए। मैं किस रास्ते से जाता मुझे भी नहीं आइडिया है, या फिर मुझे रुकना पड़ता। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। और मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। 289 किलोमीटर। तो यहाँ से जो है लखनऊ यहाँ से
22 किलोमीटर है और यहीं कहीं आगे से कट होगा। बाय हाँ ये लो भैया। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर लेन नहीं है, इसके लिए हम साइड से निकल रहे थे। एंड थैंक यू भैया, ये रास्ता बना रहे हैं। इतने में निकल तो जाएगी ना मेरी गाड़ी। ओके सो शायद ये प्रोसेस नहीं था, प्रोसेस नॉर्मल ही था। हम भी किसी लेन में घुसते, वहाँ पर्ची दिखाते और फिर निकलते, लेकिन इन्होंने रास्ता बना दिया पर्ची चेक करके। तो यहाँ पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है एंड हम लखनऊ में आ गए हैं फाइनली। समय कितना हो रहा है वो मैं पहुंच के बताऊंगा आपको, पर हम लखनऊ आ चुके हैं। तो नीचे उतरते ही बड़े बड़े खाने वाने के दुकान बने हुए हैं यार। तो अब फाइनली होटल का नक्शा लगा ले कहाँ जाना है। तो आगे से हमें राइट लेना है। तो अभी समय हो चुका था 9:03 और हम लखनऊ पहुंच चुके थे फाइनली। हमसे जो गलती हुई थी इस पूरे ट्रिप पे वो ये था कि हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे नहीं लिया, सबसे बड़ी गलती। एट द एंड हमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लेना ही पड़ा, पर उसके चक्कर में 3 से 4 घंटे ख़राब हुए पूरे मेरे। और इस वजह से मैं 5-6 बजे तक मुझे पहुंचना था वहाँ पे, और मैं रात के 9:03 तक पहुंच रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा अपने होटल, वहाँ आराम करूँगा। तो आपसे मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में, किसी और नए एडवेंचर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।